सभी को नमस्कार। मैं अग्निज उपमन्यु। जैसा कि पिछली बार एक लंबे समय बाद हम लोग आज फिर से जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा। दर्शन पर जो हमने चर्चा की थी, उस दर्शन की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दर्शन में हमने ये जाना था कि एक दर्शन का हमने परिचय प्राप्त किया था उस दिन। तो हमने ये जाना था कि दर्शन में दो प्रकार होते हैं, यानी नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं और आस्तिक जो वेद की सत्ता में विश्वास रखते हैं। हमने पढ़ा था इनके अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं। और नास्तिक में हमने पढ़ा था कि जैन, बौद्ध और चारवाक, ये तीन दर्शन इनके अंतर्गत आते हैं। अब आज हम लोग हमने एक हिंट दिया था चारवाक के बारे में कि आपके आसपास देखिए तो चारवाक वाले लोग आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो मांग आई कि क्यों ना चारवाक पर ही एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी निमित्त आज हम लोग चारवाक पर एक वीडियो बनाने आए हैं। अब आप यहाँ पर चारवाक का इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे और ये वीडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 वीडियो बाद हम लोग चारवाक के एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सर्वप्रथम आइए अब हम लोग समझते हैं चारवाक दर्शन क्या है। तो चारवाक शब्द है वह ऐसा माना जाता है, उसके प्रति कई मान्यताएं हैं कि वो दो तीन मान्यताएं हैं कि वो ऐसे विकसित हुआ या ऐसे चारवाक शब्द का मतलब है। तो कुछ लोग तो चारवाक शब्द का मतलब लेते हैं चर्व धातु से। धातु क्या होती है? रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो चर्व धातु से मतलब लेते हैं। चर्व मतलब होता है, संस्कृत की धातु है जिसका मतलब होता है चबाना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि चारवाक लोग जो होते थे वह किन्हें चबा जाते थे। तो चारवाक लोग जो चबाने का मतलब सीधे सीधे है कि जैसे वो विलासिता की प्रवृत्ति से परिपूर्ण थे, तो वह मुर्गा मीट में ही मुर्गा आया, मतलब मछली और ये सारी जितनी भी चीज़ें थी इनको जो है खाते थे, इसलिए चर्व धातु अर्थात चबाने से बना है। कुछ लोग ये मत देते हैं कि चारवाक मतलब भाई साहब ये नहीं है। चारवाक मतलब ये है, चारवाक शब्द 2 शब्द से बना है, चारु धन वाक। चारु मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, और वाक मीन्स होता है बोलना या बोलने की कला या अभिव्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं। तो जो लोग एक सुंदर अभिव्यक्ति देते थे उन्हें हम लोग जो है चारवाक कहते थे। अगर आपको नॉइज आए तो माफ़ कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। तो ये हमने चारवाक का परिचय लिया। अब इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि इस दर्शन के जो एक भोग विलासिता से परिपूर्ण दर्शन था, ठीक है। अब चारवाक दर्शन को भोग विलासिता से परिपूर्ण कैसे था, इसके हम 2 उदाहरण जानते हैं, ठीक है। एक श्लोक का सेशन चलेगा जिसमें हम लोग ये जानेंगे। तो आइए श्लोक के सेशन पर पढ़ते हैं। पहला श्लोक चारवाक दर्शन के अंतर्गत क्या कहा जाता है? बड़ा कॉमन सा श्लोक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर के घी पियो। मेंटेलिटी देखिए आप कि मतलब वो इन सारी चीज़ों का विरोध करें। वो कह रहे यार संसार है, मौज मस्ती करें। और फिर वो आगे कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्योंकि मरने के बाद, भस्म होने के बाद देह का पुनरागमन होता ही नहीं है, ठीक है। होता है क्या? अर्थात होता ही नहीं है। दूसरा श्लोक देखें, आपको बड़ी हंसी आएगी, इस पे भी हंसी आई होगी, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पर। दूसरा श्लोक तो बड़ी हंसी वाला है। कहते हैं पीतवा 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 पुनः पीतवा, यावत पतति भूतले। कहते हैं पीतवा पीतवा अर्थात खूब मदिरा पियो, पियो फिर पियो, और जब तक पियो, यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पर गिर ना जाओ। और फिर आगे सुनिए, उठाए चा पुनः पीतवा, और उठ करके पुनः पियो, क्योंकि पर जो है, जो हमारा दूसरा जन्म है वो ना विद्यते, पुनर्जन्म ना विद्यते, अर्थात हमारा जो पुनर्जन्म होता है वो तो होता नहीं है,
इसलिए फिर पियो, उठ अगर गिर जाओ पी करके तो भी उठ करके इतना पियो। तो वो इससे आपको पता चल रहा होगा कि वो जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं इनको महत्व देते थे, उनके लिए मोक्ष वोक्ष का मतलब नहीं है। खैर उस पे भी अभी हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, अब आपको लग रहा होगा इस दर्शन के, ऐसा दर्शन जो है भाई साहब, इस दर्शन के, क्योंकि आपके 9 दर्शन 9 स्कूल्स जो हैं, मतलब 9 में से 8 स्कूल्स मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन हमारा चारवाक जो है वह मोक्ष की बात नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है। और आप आगे देखेंगे कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे दर्शन का भाई कौन संस्थापक है, इस दर्शन की किसने संस्था मतलब किसके द्वारा ये दर्शन बनाया गया। तो ऐसा माना जाता है, इसके संस्थापक आपको जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा, हो सकता है आप लोग कहें भी ये क्या कह रहे हैं। इसके संस्थापक हमारे बृहस्पति जी थे, बृहस्पति जी। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा बड़ा, तो आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जी ने इस दर्शन की रचना इसलिए की क्योंकि इस दर्शन से वो सामान्यतः दैत्य अथवा दानव लोगों को संबोधित करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसने इस दर्शन को उठाया या एक दर्शन का विकास किया, वो बृहस्पति के साथ ही आता है। बृहस्पति जी को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक महत्वपूर्ण, जो अर्थशास्त्र का एक ग्रंथ है उसमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब आप बात कर लेते हैं इसमें जिन व्यक्ति का नाम आता है, जिसमें ये बात माना जाता है कि चारवाक दर्शन कुछ लोग मानते हैं उनके द्वारा उठाया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है अजीत केशवाल। हो सकता है आपने इसका नाम पहले सुना हो अथवा ना सुना हो, अजीत केशवाल। तो अजीत केशवाल जी जो भी हमारे हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका केशवाल नाम क्यों था। केशवाल मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ये था कि जो अजीत मतलब था, एक तो उन्हें कोई जीत ना सके। जीतने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, दर्शन में जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ रहे हैं और फिर कुश्ती कर रहे हैं फिर जीते। जीतने का मतलब यहाँ पर है कि उनसे तर्क में और इसमें कोई नहीं जीत सकता था। आप ध्यान से समझिए, नॉइस आ रही हो तो अवॉइड करिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप उस बात को सुनिए कि उनका मतलब है कि तर्क से उनसे कोई नहीं जीत सकता था, बड़े बड़े लोग पराजित हो जाते थे। तो अजीत और केजरीवाल इसलिए उनका नाम था क्योंकि वह ह्यूमन के जो हेयर थे वह पहनते थे, अर्थात ह्यूमन के जो हेयर थे उससे संबंधित वस्त्र पहनते थे। अब ऐसा क्यों पहनते थे, तो एक शंकराचार्य ने शब्द दिया है प्रतीक्षणा, प्रतीक्षणा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रतीक्षणा से प्रतीक्षणा लाने के लिए कहते थे। प्रतीक्षणा मतलब होता है कि गर्मी में जब हमें अधिक गर्मी लगती है तो ह्यूमन हेयर जो होते हैं वो हमें अधिक गर्मी में नहीं लगने देते और सर्दी में अधिक सर्दी नहीं लगने देते, इसीलिए वह जो हैं ये ह्यूमन हेयर से संबंधित ड्रेस पहनते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि चारबाग दर्शन में, अब हमने अजीत केसवाल जी की बात कर ली, अब हम ये जानते हैं कि चारवाक लोगों का जो था वो 4 जो पुरुषार्थ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन पर उनके क्या विचार थे। तो सबसे पहले आ जाते हैं काम पर। तो चारवाक दर्शन वाले भाई साहब कहते थे कि काम एक एव पुरुषार्थ, काम ही एक पुरुषार्थ है। वो काम को ही एक पुरुषार्थ मानते थे। वो कहते थे हर चीज़ में काम है, काम वासना से लिप्त है हर चीज़, और हर चीज़ में काम के माध्यम ढूंढो, काम काम विलासिता कामुकता ढूंढो हर चीज़ में। तो ये बात उनके द्वारा कही गई। दूसरी चीज़ पर हम आ जाते हैं अर्थ पर। वह कहते थे अर्थ कब तक कमाओ, जब तक ये जो काम वाली स्थिति है अगर आपकी ये फुलफिल होने में दिक्कत हो रही तो अर्थ कमाओ, जिससे ये काम वाली स्थिति आपकी जो है फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये इसीलिए, और अगर नहीं कमाओ तो हम लोगों ने बात करी ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, तो वहाँ पर घी पीने से अर्थ समझिए, वहाँ घी पीने से अर्थ है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उधार लो और फिर पी जाओ घी, और फिर जब आप मर जाओगे, ठीक है, तो कौन आपको जो है कहेगा कि मेरा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद आप देखिए कि इतना ही नहीं, धर्म अर्थ हो गया, काम, धर्म पर, अब धर्म पर आते हैं। वो कहते थे धर्म एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप लिख लीजिए। वे कहते थे धर्म एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, मनोवैज्ञानिक विकार है। अब धर्म को वे मनोवैज्ञानिक विकार क्यों कहते थे, अब हम इस बात को जानते हैं, ठीक है। धर्म एक मनोवैज्ञानिक विकार है ऐसा वह कहते थे, और क्यों कहते थे आइए हम इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धर्म को मनोवैज्ञानिक विकार कहने का उनका तात्पर्य क्या था।
माफ़ी चाहते हैं, मैसेज की अगर आवाज़ आई हो आपको, लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आप जो ज्ञान मतलब जो बात है ना मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। मैटर ये नहीं करता हमने कितनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाया है, मैटर ये करता है कि हम जो चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं वह सही है या नहीं, ठीक है? अब आप देखिए कि धर्म को उन्होंने कहा है कि धर्म एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। साइकोलॉजिकल डिजीज़ का अर्थ है एक मनोवैज्ञानिक रोग है। धर्म को उन्होंने ये कहा है। अब मैंने ये कह दिया तो आप लोग ज़रूर मुझे हो सकता है कि आप लोग कुछ गलत समझें कि मैं धर्म का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने धर्म को कहा है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है और इसके बाद मोक्ष आता है, हमारा अंतिम पुरुषार्थ। तो मोक्ष की तो बात ही नहीं है वो करते हैं। वो कहते हैं मोक्ष कैंसल, मोक्ष-वोक्ष से कुछ होता नहीं है यार, अपना यहीं पर जियो और यहीं पर सब जियो। और क्योंकि वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब हम ये जानते हैं कि ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि चारवाक दर्शन ऐसा आपको एक ऐसी इमेज बन गई होगी आपके माइंड में कि आपको लग रहा होगा भाई ये चारवाक दर्शन तो बड़ा ही मतलब खराब दर्शन है, ना मोक्ष की बात करता है ना किसी की। तो देखिए कोई भी दर्शन खराब नहीं होता। जो चारवाक दर्शन में ज्ञान है और जो चारवाक दर्शन के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, खैर वो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल ये देखते हैं कि चारवाक दर्शन जो हमारा है, आप देखिए चारवाक दर्शन में भी कहीं न कहीं ज्ञान है। तो जब हमने क्या सोच लिया कि ये हमारे लिए जो है, इसका कोई उपयोग नहीं, ना मोक्ष की बात करता है और ना किसी की बात करता है, तो बस यहीं पर हम फेल हो गए। यहीं पर फिर जो ज्ञान का आवागमन होगा वह रुक जाएगा। इसीलिए जो है हमें हर चीज़ को समझना आवश्यक है, हमें चारवाक को भी समझना आवश्यक है और हमें मीमांसा दर्शन को भी समझना आवश्यक है। दोनों का अपने आप में इम्पोर्टेंस है और इसीलिए हम चारवाक दर्शन के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका भी डिनाई नहीं कर सकते। और हम पिछली बार जब वीडियो बनाएंगे चारवाक दर्शन के जो भी हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप अभी तक यहाँ पर बने रहे और आपने चारवाक दर्शन का एक उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमारा था वो आपने पूरा सुना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं अग्निशु पन्नू, हम लोग भले ही समय नहीं निकाल पाते हैं लेकिन धीरे धीरे कर करके हम लोग जो है ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और इसी के साथ साथ आप इन सब चीज़ों को मैटर मत कीजिए कि क्या जैसे मैसेज आ रहा है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम जो चीज़ बना रहे हैं इसी के साथ साथ आप चारवाक दर्शन की ये बात देखिए कि चारवाक दर्शन को हम लोग बहुत ही एक साइड में लिया दर्शन समझते हैं। लेकिन आप देखिए क्या चारबाग वेस्ट में डेवलप नहीं हुआ, वेस्ट में भी डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर हमें एक विशेष चर्चा करनी है। इसी निमित्त मेरा भी अध्ययन होता रहता है, मैं भी विद्यार्थी हूँ। देखिए हर विषय का हर व्यक्ति विद्यार्थी ही रहता है, ठीक है? कोई भी किसी विषय का वो नहीं होता। एक प्रोफेसर है तो उसे भी हम एक विषय का विद्यार्थी ही कहेंगे, ठीक है? तो विद्यार्थी अर्थात जो विद्या को ग्रहण करता है, तो हम भी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, आप भी विद्या को ग्रहण करेंगे। और इसी बीच मेरी भी दर्शन में रुचि जागी है, तो क्यों ना इससे किसी को लाभ हो। अब अधिक बात ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।